हेलो फ्रेंड्स, आरविट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व के भूगोल में हम लोग महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको क्लियर करते जा रहे हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग ज्वालामुखी, चट्टान, ठीक है, शैल वगैरह सब पढ़ लिया हूँ। कम से कम 5-6 टॉपिक हम लोगों ने विश्व के भूगोल में 7-8 टॉपिक कम से कम क्लियर कर लिए हैं। और उसको अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट उसका बनकर तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, और पीडीएफ इसका चाहिए दोस्तों तो वो भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर किरण ऑनलाइनर के नाम से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। तो हम लोग बड़े ही अच्छे वे से, अच्छे तरीके से इस विश्व के भूगोल को, इसके पहले भारत के भूगोल को भी पढ़ रहे हैं साथ में, और भारत का संविधान और भारतीय इतिहास को हमने पढ़ लिया है। जो भारतीय इतिहास है, इतिहास को, और भारत का जो संविधान है उसको भी हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसको भी जाकर देख लो। इसलिए दोस्तों इसको एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से हम लोग करते हुए जा रहे हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। जहां हमें व्याख्या करने की ज़रूरत होती है वहां हम लोग व्याख्या करते हैं, और जहां नहीं ज़रूरत होती है उसको हम लोग एज इट इज आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। तो द्वीप की बात आ रहा है इसमें। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, द्वीप पढ़ेंगे और प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द्वीप और प्राकृतिक वनस्पति, दो टॉपिक पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसको भी आप लोग देख लो। जो जो टॉपिक आप लोगों से छूट जाते हैं अगर थ्योरी पढ़ते समय, उसको भी हम लोग इसमें पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो द्वीप क्या होते हैं और महाद्वीप क्या होते हैं। एक होता है द्वीप और एक होता है महाद्वीप। तो द्वीप और महाद्वीप में अंतर क्या होता है उसको जान लेते हैं पहले, तब द्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, जो द्वीप होता है वह क्या होता है, चार तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, द्वीप क्या होता है, चार तरफ से पानी से घिरा होता है, जबकि जो महाद्वीप होता है वो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, और एक तरफ क्या होता है, जमीन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो द्वीप होता है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, और जो महाद्वीप होता है वह 3 तरफ से घिरा हुआ होता है पानी से, और एक तरफ क्या होता है, जमीन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में बात की जाए कि द्वीप क्या, यानी द्वीप को किसे कहेंगे, पानी से घिरा हुआ जमीन को छोटा टुकड़ा भी होता है, पानी से घिरा हुआ है जमीन का छोटा टुकड़ा भी होता है, और जबकि महाद्वीप क्या होता है, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। कौन, महाद्वीप। तो दोस्तों जान गए होंगे द्वीप क्या है और महाद्वीप क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन इसमें करा है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या क्या करती है, देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में। क्योंकि जो महासागर है प्रशांत महासागर, वह बहुत सबसे बड़ा महासागर में से सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर होने की वजह से उसमें द्वीपों की भी सर्वाधिक संख्या किसमें है, प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, महासागरीय द्वीप नहीं है, कौन नहीं है, मालागासी। तो इसको याद कर लो, मालागासी क्या है, प्रशांत महासागरीय द्वीप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो विश्व का अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड है। कहाँ है, ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जिसको आप लोग को याद ही होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड की बात करें तो कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और बात की जाए तो 21,66,000, कितना, 21,66,000 और क्या है दोस्तों, 086 वर्ग किलोमीटर में क्या किया है, फैला हुआ है। तो 21,66,086 यानी 86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और बात की जाए ग्रीनलैंड के बारे में तो यह क्या है, उत्तरी अमेरिका का भी सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड। उत्तरी अमेरिका का भी सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड की बात की जाए तो डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब डेनमार्क से ही अलग है, उसका स्वायत्त क्षेत्र है। और ग्रीनलैंड की राजधानी कहा जाए तो क्या है, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, नूक है। क्या है, नूक है ग्रीनलैंड की राजधानी, क्या है, नूक है। अगला जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन के, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है। तो अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो कौन है दोस्तों, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, इंडोनेशिया है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात की जाए, द्वीप कहे तो ग्रीनलैंड, द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया है। ठीक है, अगला जो कहता है, कालिमतान जिस द्वीप का अंग है वह है,
जो कालिमतान स्थान है वह जिस द्वीप का अंग है वह कौन है? बोर्नियो द्वीप। कौन है? बोर्नियो द्वीप का अंग कौन है? कालिमतान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अगर हिंद महासागर की बात कर दी जाए कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो बोर्नियो है। कौन है? बोर्नियो है। और बोर्नियो में ही क्या है? कालिमतान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? अगर सेशल्स द्वीप की बात की जाए, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में कौन है? सेशल्स द्वीप है। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ ले, इंपोर्टेंट है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन है? द्वीप आइसलैंड है, जिसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? खाने वाला सैंडविच। तो किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप का नाम क्या है? सैंडविच द्वीप है। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस देश पर स्थित है? जो इंडोनेशिया है उसकी राजधानी जो जकार्ता है, क्या है? जकार्ता है। वह कहाँ है? जावा। कहाँ? जावा द्वीप पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? अगर जापान की बात की जाए तो जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो है। और टोक्यो, मुझे मत टोक्यो भाई, तो जापान की राजधानी टोक्यो जो है वह किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। ठीक है, और होन्शु द्वीप ही जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? जापान का सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो होन्शु द्वीप ही है। और होन्शु द्वीप पर ही क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। अगला क्वेश्चन है जापान का सबसे छोटा द्वीप बात की जाए तो शिकोकू है। जापान की सबसे छोटा द्वीप की बात की जाए तो कौन है? शिकोकू। इससे क्वेश्चन आते हैं जापान से। अगला क्वेश्चन करा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंडमान, मध्य अंडमान। क्या है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान है। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम द्वीप समूह कौन है? ग्रेट निकोबार। तो दक्षिणतम की बात की जाए, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन है? तो ग्रेट निकोबार। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो मध्य अंडमान कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो इंडोनेशिया का हृदय स्थल की बात की जाए तो जावा द्वीप को कहते हैं इंडोनेशिया की हृदय स्थल। इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडोनेशिया की हृदय स्थल किसे कहते हैं? जावा द्वीप को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान की नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? जो हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराए थे, तो उसी की बात कर रहा है, नागासाकी की बात कर रहा है। नागासाकी किस द्वीप पर है? तो क्यूशू। किस द्वीप पर है? क्यूशू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अगर बात की जाए एशिया, जो एशिया महाद्वीप है जो 3 तरफ से जलों से घिरा हुआ है, पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग को क्या कहते हैं? 3 तरफ से घिरा हुआ, और एक तरफ से क्या होता है? जमीन होता है। और पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग होता है, उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और वही महाद्वीप में बात आ रहा है एशिया जो है, एशिया महाद्वीप, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो। कौन है? बोर्नियो। कौन है? बोर्नियो। और एशिया को तो देख लिए हमने, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो। और वहीं यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप बात की जाए तो कौन है? ग्रेट ब्रिटेन है। कौन है? ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह यूनाइटेड किंगडम का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, संयुक्त राज्य का यूनाइटेड किंगडम का क्या है? हिस्सा है। कौन? ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको याद रखेंगे। और अफ्रीका की बात की जाए, अफ्रीका को भी देख लो। अगर अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप अगर बात की जाए तो कौन है? मेडागास्कर द्वीप। कौन है? अफ्रीका का मेडागास्कर। लिख लेना, अफ्रीका का बात की जाए तो मेडागास्कर। और यूरोप की बात की जाए तो कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। अफ्रीका का मेडागास्कर। और कहाँ है मेडागास्कर द्वीप? कहाँ है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में है। और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप भी कौन है? कौन है? मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, अगर दुनिया की दूसरे सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो वह कौन है? न्यू गिनी। दुनिया का सबसे बड़ा पहला जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन है? ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और वहीं बात की जाए दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो न्यू गिनी है। कौन है? न्यू गिनी है। और यह कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन? न्यू गिनी। न्यू गिनी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे बड़ा द्वीप कहा जाए, अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा द्वीप की, तो न्यू गिनी बताएंगे। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा द्वीप बताया पूछा जाए तो क्या कहेंगे? न्यू गिनी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका का पूछा जाए तो मेडागास्कर द्वीप कहेंगे, और वहीं एशिया की बात की जाए तो बोर्नियो कहेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो इसको याद कर लेना। उत्तरी अमेरिका का पूछा जाए तो क्या है, ग्रीनलैंड है। और दक्षिणी अमेरिका का पूछा जाए तो कोई बड़ा द्वीप नहीं है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको याद रखो। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह करा है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। अगर भारत और श्रीलंका की बात की जाए, भारत और श्रीलंका के बीच बात की जाए तो उसमें जो द्वीप का विवाद है किस द्वीप को लेकर है, कच्चा तीवू द्वीप। कच्चा तीवू द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसमें भारत और किससे, श्रीलंका में विवाद है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। भारत और बांग्लादेश की बात की जाए कि भारत एवं बांग्लादेश में जो मध्य विवाद है किस द्वीप को लेकर है, तो न्यूमर द्वीप। कौन है, न्यूमर द्वीप। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है कहाँ, पुलिकट क्षेत्र में। पुलिकट झील में कौन है, श्रीहरिकोटा द्वीप समूह कहाँ स्थित है, द्वीप कहाँ स्थित है, पुलिकट झील में। ठीक है दोस्तों, तो हमने आशा कर रहा होगा कि जितने हमने पढ़ाए हैं द्वीप उसको याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं 2-3 ठो को। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड है, जो कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और उत्तरी अमेरिका में भी है। ठीक है, और अगर बात की जाए 21,66,086 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ग्रीनलैंड क्या है, डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। और ग्रीनलैंड की बात की जाए तो नूक इसकी राजधानी है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो कौन है, न्यू गिनी है। कौन है, न्यू गिनी। और कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और यूरोप का बात की जाए तो यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रेट ब्रिटेन है। और यह कहाँ है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। कौन, ग्रेट ब्रिटेन। अमेजन वर्षावन को क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको आगे पढ़ेंगे, पहले ही एक बता दिए। तो और क्या कहते हैं पढ़ने के लिए, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं ना दोस्तों। तो प्राकृतिक वनस्पति आ गया है, इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, उसको तो ध्यान से सुन लिए होंगे, 1-2 बार और पढ़ लेंगे, कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे क्वेश्चन जो बनेंगे आप लोग कर लोगे, अधिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में जो क्या है कि कहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। और एक चीज़ और बता देंगे कि घास के मैदान को हम लोग थोड़ा रट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो घास के मैदान को भी थोड़ा रट लेंगे। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। अगर बात की जाए सदाबहार की तो सदाबहार वर्षा वन क्या होते हैं, जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, यानी वह सूखते नहीं हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। वह कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, और अपने देश की बात की जाए तो कहाँ पाए जाते हैं, अधिक से अधिक पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन विश्व की बात की रहा है तो सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, 2 तरीके से पूछ रहा है। सदाबहार वर्षा वन किस देश में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। वहीं सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन कर रहा है, कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं। पूछ रहा है कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं, तो कांगो घाटी में। कहाँ दोस्तों, कांगो घाटी में। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, कौन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है। तो कौन विश्व के फेफड़ा के नाम से विख्यात है, तो वो कौन है, विषुवतीय वर्षा वन। और इसमें जो आएगा उसमें आएगा अमेजन वर्षा वन। क्या आएगा, विषुवतीय वर्षा वन में अमेजन वर्षा वन। तो जो अमेजन वर्षा वन है उसी को क्या कहेंगे, अमेजन वर्षा वन ही देगा ऑप्शन में। तो इसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे अमेजन वर्षा वन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विषुवतीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है। जो विषुवतीय वन है, ठीक है, विषुवतीय क्षेत्रों के जो वन है वहाँ के पेड़ों पर जो चढ़ी लताएं हैं उनको क्या कहा जाता है, लताएं मतलब डालियाँ जो चढ़ी होती हैं उनको क्या कहा जाता है, लियाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, लियाना कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, क्या कर रहा है, विषुवतीय रेखों, क्या करा है, विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। जो विषुवत रेखीय वन है उसमें अमेजन वर्षा वन भी आ गया। ठीक है, वह विश्व का फेफड़ा भी है। ठीक है, और वहीं विषुवतीय रेखीय वनों की बात की जाए ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। सेल्फास नहीं, सेल्वास। ठीक है, सेल्वास के नाम से विषुवत रेखीय वनों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है। तो विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन है, पतझड़ वन। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन है, पतझड़ वन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है। जो प्राणी हैं और पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, की जातियों की अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। कहाँ, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में क्या पाए जाते हैं, प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो साइबेरिया में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरिया में बात की जाए तो साइबेरिया में सबसे अधिक टैगा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्प्रूस, क्या कह रहा है कि स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जो स्प्रूस है, फर है तथा चीड़ है वह मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? टैगा वनों में। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है मलेरिया की दवा, सभी को मालूम है मलेरिया की दवा जो कुनैन है किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? जो मलेरिया की दवा कुनैन है किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना। ये तो सबको मालूम ही होना चाहिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगला जो क्वेश्चन कर रहा है विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? जो विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के जो फैलाव की प्रतिशतता है वह सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है इसको देखते हैं अच्छे से। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। अगर सवाना की बात की जाए तो वह कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो अफ्रीका में ही क्या होगा? अफ्रीका में ही उसका क्या होगा? विस्तार होगा। तो सवाना जो है वो घास के मैदान को है। सवाना जो है एक घास का मैदान है जो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और भी बात इसमें की जाए तो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, सवाना। और वहीं घास के मैदान को और बात की जाए तो कौन घास के मैदान है? सिल्वास है। तो सिल्वास की बात की जाए तो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। कंपाज है जो ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोज है। पंपाज अर्जेंटीना में पाया जाता है। और कंपाज, दो ठो हैं, कंपास है एक, पंपाज है। पंपाज अर्जेंटीना में पाया जाता है और कंपास की बात करें तो ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, इसको लिख लेना जो अभी बोल रहे हैं। सवाना कहाँ है? अफ्रीका में है। और पंपाज कहाँ है? अर्जेंटीना में है। वहीं कंपास की बात की जाए तो ब्राज़ील में है। और वहीं लानोज की बात की जाए तो कोलंबिया और वेनेजुएला में है। कौन? लानोज घास के मैदान। प्रेयरी की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में है। और वेल्ड और सवाना की बात की जाए, वेल्ड सवाना अफ्रीका में है। आप सवाना को पहले बता चुके हैं, वेल्ड और सवाना याद रखना अफ्रीका में है। और डाउन्स कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और पुछताछ की बात की जाए तो पुछताछ कहाँ है दोस्तों? हंगरी में है। और स्टेपी कहाँ है? मध्य एशिया में है। कौन? स्टेपी कहाँ है? मध्य एशिया में। कैंटरबर्ग की बात की जाए तो कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सवाना, वेल्ड और सवाना अफ्रीका में है। लानोज कहाँ है? वेनेजुएला में है। ठीक है, लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला में है। पंपाज अर्जेंटीना में है। कंपास जो घड़ी का कंपास होता है वो ब्राज़ील में है। और वहीं प्रेयरी की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में है। वेल्ड की बात की जाए तो दक्षिणी अफ्रीका में है। डाउन्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है। पूछताछ की बात की जाए तो हंगरी में है। और स्टेपी की बात की जाए तो मध्य एशिया में है। ठीक है, और वहीं कैंटरबर्ग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है। और पंपास की बात जाए पर्टिकुलर तो कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास के मैदान कौन नहीं है दोस्तों? तो सवाना शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। बाकी पंपास भी आ जाएगा शीतोष्ण में। शीत और उष्ण दोनों मिलाकर क्या होते हैं? शीतोष्ण। तो पंपाज, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। तो कौन है? पंपास भी है, डाउस भी है, वेल्स भी है। डाउन्स और वेल्स को बताए थे कहाँ? डाउन्स और वेल्स को बताए थे आपको। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बताए थे, वेल्स और सवाना अफ्रीका में बताए थे। ठीक है, लेकिन सवाना जो घास के मैदान है वह क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका वह कह रहा है सिनकोना, जो कुनैन प्राप्त दवा होती है, मलेरिया की दवा कुनैन जो प्राप्त होती है वह सिनकोना से होती है। और सिनकोना को बात की जाए तो सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। सिनकोना के वृक्ष किस में पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। विषुवतीय वन में पाए जाते हैं सिनकोना के वृक्ष। अगला क्वेश्चन है किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा वन है जिसको बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? वह शंकुधारी वन को। किसको? शंकुधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइबेरिया जो है क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? टैगा के। अगला क्वेश्चन कर रहा है शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन बोल रहा है जो उसको करेंगे। तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शीत शीतोष्ण क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? जो भूमध्य रेखा है उसके निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास में उसके निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन और है उसको भी कर लेते हैं।
आगे क्वेश्चन है डेल ब्रजिया जाति किससे संबंधित है? तो डेल ब्रजिया जाति शीशम से संबंधित है। तो शीशम की जो एक प्रजाति है उसे डेल ब्रजिया भी कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास देखा गया, वह है इंडोनेशिया। तो इसको मत याद करो, 2004-5 की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के कितने समय कटिबंधों में बांटा जाता है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24। कितने? 24। अगला जो क्वेश्चन है आपका चट्टान है टॉपिक, इसको हम लोग कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक जब आएगा तभी आपको क्लियर होगा कि अगला टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। बाकी जो टॉपिक सीरियल वाइज देते जा रहे हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, इस तरह से आप लोग पढ़ते जाइए। जो पढ़ा रहे हैं बस उसको ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए जो लिखने लायक है। बाकी 2-3 बार सुन लिया कीजिए। PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर देख लोगे। PDF पढ़ लो, इसको पढ़ लो, इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी कर दो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।